काम आ गए। 10वीं पास होने के बाद अगर बच्चा मां बाप से पैसे लेकर आगे की पढ़ाई करता है, इसका मतलब यह हुआ कि बच्चा अपने मां बाप पर बोझ बन रहा है। उसको अपने पांव पर खड़ा होना आना चाहिए। केवल अपने बच्चों को पढ़ाते ही मत रहो, बल्कि अगर आप रोकड़ बही जानते हैं तो 10th पास करते ही अपने बच्चों को रोकड़ बही भी लिखना सिखा दो। अगर आपकी बच्ची 16 साल 15 साल की हो गई, केवल MBA की क्लास ज्वाइन मत कराओ, उसे खाना बनाना भी सिखा दो। हुनर सीखा जाना चाहिए। न मेरी जिंदगी का कोई भरोसा है और न आपकी जिंदगी का कोई भरोसा है। एक मां बाप को जीते जी अपने बच्चों को पांव पर खड़ा होना सिखा देना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप एक साड़ी का व्यापार करते हैं, कपड़े का व्यापार करते हैं, कोई जिंदगी भर ये करोड़पति रहेगी, कोई गारंटी है क्या? अब अंबानी कोई जिंदगी भर अंबानी रहेंगे, ये कोई गारंटी थोड़ी ही है। धीरू भाई अंबानी कभी गरीब थे, हो सकता है उनके पड़पोते वापस। ये तो चक्का है और चक्का घूमता है, ऊपर वाला कभी नीचे आ जाता है और नीचे वाला कभी ऊपर आ जाता है। इसलिए मेरे भाई बहनों, एक बात हमेशा याद रखना, आपके अगर घर में कोई लड़की है तो उस लड़की के लिए शादी की चिंता बाद में कीजिएगा। पहले उसे पढ़ा लिखा करके जॉब लगाना शुरू कर दीजिएगा, ताकि उसका स्वाभिमान जग सके। और स्वाभिमान ये जग सके कि मैं एक लड़की हो गई तो क्या हुआ, मैं भी अपने पांवों पर खड़ी हो सकती हूं, मैं भी कमा सकती हूं। बहनों और बिटियाओं, अपने दहेज की व्यवस्था अपने मां बाप से मत करवाना। पढ़ाई की व्यवस्था भले ही उनसे करवा लेना, पर अपने दहेज की व्यवस्था खुद अपने बलबूते पर करना। अब वे जमाने लद गए कि जिन जमानों में कहा जाता था कि लड़कियां कमाने थोड़ी जाती है। महिलाओं और माताओं, अपन लोग बहुत सालों तक दब कर रह गए, बहुत सालों तक दब करके रह गए। अगर आप नहीं कमाएंगे, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, तो हर 15 दिन में वो हाथ का कटोरा आगे बढ़ाना पड़ेगा और वो जितना दे दे उतने में राजी होना पड़ेगा। आपकी कोई इच्छा होगी तो आप जरूरी नहीं है कि उसे पूरा भी कर पाए। हिम्मत तो बटोरनी पड़ेगी, है? हिम्मत तो बटोरनी पड़ेगी, मुझे भी और आपको भी। हर किसी व्यक्ति को हिम्मत बटोरनी पड़ेगी। और जब भी कोई व्यक्ति हिम्मत बटोरता है, मैदान में अगर किसी आदमी को फुटबॉल खेलना नहीं आता तो तभी तक फुटबॉल खेलना नहीं आता है जब तक खेलने के लिए मैदान नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही सामने खेलने के लिए मैदान मिल जाता है और हमारे पास पांव होते हैं, सामने गेंद होती है, अपने आप किक मारनी सीख जाते हैं, अपने आप गोल करना सीख जाते हैं, अपने आप हम कमाना सीख जाते हैं। इसलिए अपने बच्चों को भूल चूक करके भी अपने घर का गमला मत बनाओ कि कोई एक दिन पानी न दे तो सूख जाए। अपने बच्चों को जंगल का पौधा बनाओ कि जिनको कोई पानी देने वाला न मिले तो भी अपने पांव पर खुद वो खड़ा हो सके, खुद अपने बलबूते पर वो खड़ा हो सके। याद रखना भाई बहनों, गरीब की कोई इज्जत नहीं होती, गरीब की कोई इज्जत नहीं होती। दुनिया में कोई ये नहीं पूछता कि तुमने पैसा कैसे कमाया। मेरी समझ से आज तक अगर कोई भी व्यक्ति आकर के कहीं मंदिर की प्रतिष्ठा होती हो और अगर 1.25 करोड़ का चढ़ावा चढ़ाया जाता है, दुनिया में आज तक किसी संत ने उस करोड़पति से नहीं पूछा होगा कि तुमने पैसा कैसे कमाया। बस पैसा तूने समाज में लगा दिया, तेरी इज्जत हो गई। याद रखना भाई बहनों, दुनिया में केवल पैसा इज्जत पाता है, कैसे कमाया ये कोई नहीं पूछता। पैसा कमाओ, हर व्यक्ति पैसा कमाए। गरीबी अभिशाप है, दुनिया में गरीबों की कोई इज्जत नहीं होती। गरीब का बेटा अगर समझदार होगा ना और 2 ज्ञान की बात कहेगा तो लोग कहेंगे अरे चुप रहे रे, कब तक बोलता रहेगा, जब देखो तब बोलता रहता है। और अमीर का बेटा अगर बोड़ा बाड़ा होगा ना,
अगर भोला भाड़ा होगा तब भी मीटिंग में बैठेगा ना, और वो आधी गहराई की बात करेगा तब भी लोग कहेंगे अरे वो क्या कह रहा, वो तो सुनो। माफ कीजिएगा, एक संत होकर मुझे आपको अमीर होने की प्रेरणा देनी पड़ रही है, क्योंकि मुझे संन्यास लिए हुए 30 साल हो गया, और इस 30 साल का तजुर्बा यह है कि समाज में मैंने ये पाया है, यहां पर न चरित्र की इज्जत होती है, न गुण की इज्जत होती है, न ज्ञान की इज्जत होती है, यहां पर केवल पैसे की इज्जत होती है। इस समाज में मैंने केवल पैसे की इज्जत होते हुए देखा, फिर वो चाहे कोई भी समाज क्यों ना हो, कोई भी समाज क्यों ना हो। इसीलिए कहूंगा हर आदमी अमीर बने, हर आदमी अमीर बने। अगर आपको लगता है कि आपका पति, केवल पति के बलबूते पर आपका घर अमीर नहीं हो सकता, बहू भी मेहनत करे, बेटा भी मेहनत करे, मां बाप भी मेहनत करे, पर इज्जत की जिंदगी जरूर बना ले। गरीब घर में पैदा हुए कोई दिक्कत नहीं, पर अपने आप को अब गरीब मत रहने दो। ये प्रगति का युग है, ये निर्माण का युग है, ये आने वाले संसार का भविष्य बनाने का युग है। पहले तो साधन नहीं थे, पहले तो अगर एक जगह से दूसरी जगह धंधा करने के लिए जाना हो तो कंधे पर 4 थान उठा करके ले जाने पड़ते थे, पर अब ऐसा नहीं है। अब ढेर सारे साधन बन गए हैं, हम लोग निठल्ले बैठे हैं, इसलिए हम लोग अमीर नहीं बनते। आज से ही अगर अपनी आत्मा को जगा लें और आने वाले केवल 10 साल के लिए, केवल 10 साल के लिए पुरजोर अगर मेहनत करना शुरू कर दें, तो 10 साल के बाद आपके घर का, आपके परिवार का जो इतिहास होगा, वो इतिहास किसी चंद्रप्रभ का ऋणी बन जाएगा और कहेगा कि वो आया था एक संत जिसने कि हमारी चेतना को जगाया था, जिसने कि हमारे निठल्लेपन को हटाया था। गरीब घर में पैदा हुए भाई, सच्चाई तो यह है कि मैं भी एक सामान्य घर में ही पैदा हुआ हूं, एक सामान्य घर में ही पैदा हुआ हूं। कहते हैं कि हमारे परदादों के पास, हमारे पिताजी माताजी कहते हैं कि हमारे परदादाओं के पास सोने के झूले थे। कहते हैं, ऐसा मैंने नहीं देखा। कहते हैं कि परदादाओं के पास सोने के झूले थे। मैं तो जब पैदा हुआ था ना, तो मेरी मां कहती थी कि बेटा तुम्हें पिलाने के लिए दूध के पैसे भी बराबर नहीं थे, तुम्हें दूध पिलाने के लिए घर में बराबर पैसे भी नहीं थे कि अगर 1 किलो दूध लेके आना है खरीद कर, तो बड़ी हुज्जत करनी पड़ती थी, तब कहीं जाकर के 1 किलो दूध आता था। क्योंकि घर में मेरी मां कहती थी कि वो 7 देवर जेठ सबके इतने सारे टिंगर टांगर, अब वो किन किन के लिए दूध पिलाए। गरीब घर में जरूर पैदा हुए, पर हमारे घर में हम 5 भाई थे, और 5 भाई अगर एक घर में रहते हैं, फिर भी अगर घर गरीब रह जाए तो ये केवल बदकिस्मती नहीं, ये हमारे पुरुषार्थ की नपुंसकता है। ये हमारे पुरुषार्थ की नपुंसकता है कि हम 5 भाई अगर घर में पैदा हो गए, मगर फिर भी रोटी के लिए मोहताज होना पड़ता है। और एक मजदूर भी अगर मेहनत करेगा तो रोजाना 200 रुपया कमा कर लाएगा, पर ऐसे ही घर में पड़े रहोगे, ऐसे ही घर में बैठे रहोगे, तो शेर भी भूखा मर जाएगा, शेर भी भूखा मर जाएगा। कोई कहता है साहब मैं क्या करूं, मेरे तो बचपन में ही पिताजी का देहांत हो गया। मैं बता देना चाहता हूं कि ऑस्कर विजेता A.R. रहमान के पिता का देहावसान भी बचपन में ही हो गया था। लेकिन अगर आदमी ये सोच लेगा कि मेरा बाप मर गया, मैं क्या कर सकता हूं, भाई अपने भीतर के पितृत्व को जगाओ कि मेरा बाप मर गया तो क्या हुआ, मैं तो अभी तक जिंदा हूं और मैं अपने पुरुषार्थ को जगाऊंगा। और ये अंगुलियां भली इस गिटार और सितार पर भी क्यों न चलानी पड़े, मैं इसके जरिए भी ऑस्कर तक पहुंचूंगा, इसके जरिए भी। शहनाई वादन करके भी कोई व्यक्ति भारत रत्न बन सकता है, केवल शहनाई वादन करके। कोई कहता है साहब
लोगों को बड़ी हीन भावना महसूस होती है। लड़कियां होती है ना, ऊंची एड़ी की चप्पल पहन पहन करके अपने आप को लंबी दिखाने की कोशिश करती हैं। बहनों बिटियाओं, अपने नाटेपन के कारण हीनता की ग्रंथि अपने भीतर मत आने दीजिए, क्योंकि इस देश का महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी छोटे कद का ही है। वो भी छोटे कद का ही है, और अगर छोटी उम्र है तो कभी चिंता मत कीजिए, क्योंकि इस देश की महान टेनिस स्टार सानिया मिर्जा भी छोटी उम्र में ही पूरे विश्व में अपना नाम फैलाने में कामयाब हो गई। संघर्ष चाहिए, केवल जज्बा चाहिए, क्योंकि रंग रूप जाति के कारण कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता। आदमी का कर्म, आदमी का पुरुषार्थ आदमी को आगे बढ़ाता है, केवल आदमी का कर्म। निर्मा सर्फ के मालिक को मैंने करसन भाई पटेल को साइकिल और ठेला गाड़ी पर सर्फ बेचते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है, जो आज निर्मा सर्फ का मालिक बना हुआ है। नौकरी करते हो तो भी घबराना मत। मैं तो हमेशा कहा करता हूं कि नौकरी मत करो, और अगर नौकरी करते भी हो तो 8 घंटे वहां नौकरी करना, पर 4 घंटे व्यापार के लिए समर्पित करना। जैसे जैसे तुम्हारे व्यापार में तरक्की हो जाए, नौकरी को एक दिन गोली मार देना। उद्योग करोगे तो आगे बढ़ोगे, नौकरी करोगे तो 8000 में ही बुढ़ापे तक की जिंदगी जीने के लिए मजबूर रहोगे। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हो सकता है आज आप केवल नौकरी कर रहे हो। रिलायंस कंपनी का मालिक धीरू भाई अंबानी भी कभी केवल नौकरी ही करता था। वो भी केवल नौकरी करता था, लेकिन अपनी जिंदगी को केवल नौकरी तक उसने सिमटने न दिया। और अगर आप लोग पढ़े लिखे इंसान हैं, पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, पढ़ी लिखी बिटियाएं हैं, बहनें हैं, तो मैं कहना चाहूंगा, अपने घर को अब गरीब मत रहने दो। नई कामयाबियों को हासिल करो, नई सफलताओं को हासिल करो। धर्म के पथ पर जा रहे हो तो धर्म के पथ पर ऊंचे बढ़ो। साधना के पथ पर आए हो तो साधना की ऊंचाइयों को छुओ। और अगर विद्यार्जन कर रहे हो तो विद्या में आगे बढ़ो, पर आगे बढ़ो। मैंने कहा ना, जो चले सो चरे, जो चलेगा सो चरेगा, जो बैठा रहेगा सो भूखों मरेगा। जो करता रहेगा वो कहीं ना कहीं पहुंचेगा। अरे रसरी आवत जात तय सिल पर पड़त निशान, रसरी आवत जात तय सिल पर पड़त निशान, और करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुचान। करते रहो, करते रहो, करते रहो। सच्चाई तो ये है, अगर रस्सी भी पत्थर पर लगातार चलती रही तो पत्थर पत्थर न रहेगा, पत्थर भी घिस जाएगा। अगर लगातार पानी की बूंदें भी केवल संगमरमर पर गिरती रहे, पानी की बूंदें अगर लगातार गिरती रहे, तो संगमरमर में, मार्बल में भी गड्ढे हो सकते हैं, छेद हो सकते हैं। मंद बुद्धि लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। जिनके दिमाग कभी कमजोर थे वे भी आगे बढ़ सकते हैं। मैंने इसीलिए तो अपनी हकीकत कही थी, ताकि आप लोगों की चेतना जग सके कि मैंने कभी सप्लीमेंट्री 9वीं कक्षा से पास की थी। कभी लोग मुझे कहा करते थे, ये मंद बुद्धि